हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस, कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस, आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य कल से होता हुआ आ रहा था और अब तक हो रहा है। जो कार्य कल से होता हुआ आ रहा है और अब तक हो रहा है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें समय का बोध होता है, ये हमें टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, आइए इसका स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए और रट लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव लाइन है। ठीक है, कार्य होता हुआ आ रहा है। ठीक है, रहा है, रहिए, रहे हैं, रहे हो सभी के साथ, मतलब किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रहिए, रहे हैं, रहे हो इत्यादि आता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं समय के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग था लेकिन ये अलग है थोड़ा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हैज बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, सिंगुलर है तो हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, इसमें समय का बोध होता है, ये हमें टाइम के बारे में बताता है। टाइम अगर कंफर्म है तो सिंस और कंफर्म नहीं है तो फॉर लगता है। ठीक है, आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, आप इजीली समझेंगे। मैं लिखिए पहले सिंगुलर, वे 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। वे 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है, तो वह सिंगुलर है तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, ही हैज बीन लर्निंग, आईएनजी वर्ब के साथ लर्निंग, ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 आवर्स, सिंस 2 आवर्स, सिंस 2 आवर्स। ठीक है, टाइम कंफर्म है तो इसलिए हम सिंस लगा रहे हैं। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, सुंदर कई घंटों से पढ़ाई कर रहा है। सुंदर कई घंटों से पढ़ाई कर रहा है, तो सुंदर भी सिंगुलर है तो सुंदर हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो इसलिए हैज बीन स्टडीइंग। ठीक है, स्टडीइंग फॉर, अब फॉर लगेगा क्योंकि कई घंटे कंफर्म तो है नहीं, इसलिए फॉर लगेगा। सुंदर हैज बीन स्टडीइंग फॉर मेनी आवर्स, या लॉन्ग आवर भी लिख सकते हैं आप एज यू विश, आप जैसे अच्छा लगे आपको। नेक्स्ट लिखिए, वे 2 घंटे से, वे कई घंटों से गालियां दे रहे हैं। वे कई घंटों से गालियां दे रहे हैं, तो वे प्लूरल है तो दे हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, वर्ब क्या है इसमें, गालियां देना, दे हैव बीन एब्यूजिंग फॉर लॉन्ग आवर या मैनी आवर्स। लॉन्ग आवर्स लिख लीजिए आप, लॉन्ग आवर्स। वे लंबे समय से गालियां देते हुए आ रहे हैं, या वे कई घंटों से गालियां देते हुए आ रहे हैं, तो मैंने भी लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पिताजी फैक्ट्री में पिछले 10 साल से, फैक्ट्री में पिछले 10 साल से कार्य कर रहे हैं। पिताजी फैक्ट्री में पिछले 10 साल से कार्य कर रहे हैं, तो यू हैव 5 सेकेंड मेक दिस सेंटेंस। पिताजी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फादर सिंगुलर हमेशा, हैज बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री for 10 years, for last 10 years। ठीक है, for 10 years भी लिख सकते हैं, both are correct। पिताजी 10 वर्षों से इस फैक्ट्री में कार्य करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस।
2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम प्लूरल है तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट since 2 hours. Since 2 hours. माली सुबह से पौधों को पानी दे रहे हैं। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहे हैं। तो यू हैव 5 सेकेंड मेक द सेंटेंस। तो माली बहुत सारे हैं आ गया ना, इसलिए। तो द गार्डनर को इंग्लिश में कहते हैं माली। द गार्डनर हैव बीन पानी देने के प्लांट को वाटरिंग या वाटर। द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट। तुम कई दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड को पत्र लिख रहे हो। जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड लिखो, कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख दो। गर्लफ्रेंड कुछ नहीं, जो भी माता पिता, जो भी आपके दिमाग में है, जैसे आपकी मेंटालिटी है। तुम कई दिनों से पत्र लिख रहे हो, तो यू हैव 5 सेकेंड। तो यू have been writing a letter for कई दिनों से लिख रहे हो। हमें क्या पता कौन से कई दिन है, कंफर्म थोड़ी है, ना मंगल है, ना इसमें वेडनेसडे है, ना ट्यूसडे है, ना थर्सडे है, इसलिए फॉर मेनी डेज। ठीक है, उन्हें 5 दिनों से बुखार आ रहा है। कहीं कोरोना तो नहीं हो गया उन्हें 5 दिनों से बुखार आ रहा है। उन्हें 5 दिनों से बुखार आ रहा है। तो बनाइए इसको, कैसे आप इंग्लिश में से ट्रांसलेट करेंगे, करिए इसे। उन्हें 5 दिनों से बुखार आ रहा है। तो प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? दे हैव बीन सफरिंग, बीमार हो रहे हैं या बुखार आ रहा है। कैसे बीमार हो रहे हैं? फीवर थे। दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर, सिंस लिख दी है, कंफर्म है, 5 दिन कंफर्म है, तो सिंस 5 डेज। ठीक है, उन्हें 5 दिनों से बुखार आ रहा है। वे इस मकान में 1990 से रह रहा है। वे इस मकान में 1990 से रह रहा है। वे इस मकान में 1990 से रह रहा है। तो आप इसे ट्रांसलेट करिए। You have 5 सेकेंड। वे इस मकान में 1990 से रह रहा है। तो ही है या शी है? ठीक है, जो भी ही है यहाँ पे, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस गली, इन दिस स्ट्रीट, इन दिस सिटी, इन दिस कंट्री। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस, जाहिर सी बात है 1990 है तो 1990। ठीक है, सुबह से वर्षा हो रही है। सुबह से वर्षा हो रही है। सुबह से वर्षा हो रही है। तो यू हैव 5 सेकेंड मेक दिस सेंटेंस। वो सुबह से वर्षा हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या है वर्षा का? हमेशा सिंगुलर, वर्षा एक ही होती है, सिंगुलर होती है। इट हैज बीन रेनिंग
मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। श्याम पिछले मंगल से स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। श्याम पिछले मंगल से स्कूल जा रहा है। तो बनाइए। आइए, श्याम पिछले मंगल से स्कूल जा रहा है। तो श्याम सिंगुलर है, तो श्याम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट ट्यूसडे, या ट्यूसडे लास्ट भी लिख सकते हैं आप। लास्ट ट्यूसडे या ट्यूसडे लास्ट भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, जो आपके मुंह में है वो बोल देना। सिर्फ इंग्लिश का मतलब क्या है, बोल देना। सामने वाले से को आपको आपकी ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। जस्ट पुट योर आंसर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही विल गेट कंफ्यूज व्हाट आर यू स्पीकिंग। जब वही नहीं जानता ग्रामर, तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। लेकिन हम आपको ग्रामर भी सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस बोल दो आप सामने वाले के सामने। इंग्लिश का यही कॉन्फिडेंस है। जस्ट स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर ऑफेंडर। बस बोल दो उसके सामने। माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। तो ये 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस। माता जी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मदर हैज बीन रीडिंग रामायण फॉर 1 आवर। हमें क्या पता कौन सा 1 आवर है, कौन सा 2 आवर है। 5 बजे होते तो कन्फर्म है, 1 बजे से पढ़ रही हैं तो 4 1 आवर, इसलिए 4 लगेगा। कन्फर्म नहीं है, 1 बजे नहीं है, 1 घंटा है। कौन सा 1 घंटा है हमें नहीं पता। 1 घंटा 1 बजे से होता तो सिंस लगता है। यहाँ पे 1 घंटा कौन सा हमें नहीं पता, इसलिए 4। नेक्स्ट लिखिए आप। मैं 3 माह से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं 3 माह से आपको पढ़ा रहा हूँ। यू हैव 5 सेकेंड। तो आई हमेशा प्लूरल है, तो आई हैव बीन टीचिंग यू 3 माह से। कौन से 3 माह हमें कंफर्म नहीं है, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, लास्ट होता तो सिंस आता, लेकिन यहाँ पे 3 मंथ्स है, हमें नहीं पता कौन सा 3 मंथ्स। नेक्स्ट लिखिए। हम इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहे हैं। अब तो जाहिर सी बात है, जब आप हाई लेवल पे होंगे, नर्सरी में नहीं होंगे, जाहिर 10th में होंगे, 6th क्लास में होंगे, 5th में होंगे। हम इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहे हैं। तो वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस नर्सरी। क्यों सिंस को आएगा, जब बता रहा है वो नर्सरी बता रहा है, तो सिंस तो आएगा। सिंस नर्सरी। ठीक है, सिंस नर्सरी। नेक्स्ट, ये चपरासी कई सालों से इस फैक्ट्री की देखभाल कर रहा है। ये 5 सेकंड मैगी। तो
ये चपरासी एक है, तो दिस पियोन, चपरासी को इंग्लिश में कहते हैं पियोन। दिस पियोन हैज बीन लुकिंग आफ्टर, या ये भी लिख सकते हैं आप प्रोटेक्टिंग, ठीक है। लुकिंग आफ्टर भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्टिंग भी लिख सकते हैं। दिस पियोन हैज बीन लुकिंग आफ्टर दिस फैक्ट्री सिंस, सॉरी कई है, हमें नहीं पता कौन से हैं, तो 4 years, for many years, this peon has been protecting, या this peon has been looking after this factory for many years, ठीक है गाइस। आज का जो लेक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। 15 सेंटेंसेस आर इनफ। चाहे आप अपने पास से और भी कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, और नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बनाने की, नहीं करते हैं तो करने पड़ेगी, ठीक है। आप जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उसको रट लें अच्छे तरीके से, बस इंग्लिश बोलने का यही एक सीक्रेट है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं अपने पास से तो यू कैन मेक सेंटेंसेस, यू आर कोर्डियली इन्वाइटेड। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है मेरे लेक्चर के द्वारा और मेरे पढ़ाए द्वारा, आप मुझसे फ़ोन पर पूछें, एक बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आया तब तक पूछें, और कमेंट सेशन में बताएं कि क्या समझ में नहीं आया। कमेंट ज़रूर करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और प्लीज़ रटते ज़रूर रहें इस लाइन को, ठीक है। और एक बात और, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इट विल मोटिवेट टू मी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम आपको कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नेगेटिव वाली लाइन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग and keep learning. Till then, thank you.